ये देखें आप TV9 पोल स्टार्ट का एग्जिट पोल, बंगाल में टीएमसी सरकार के आसार ये दिख रहा है। और यहां पर जो एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये कुछ वैसा ही आंकड़ा है जो लोकसभा 2019 में आंकड़ा आया था, चाहे वो वोटिंग परसेंटेज का हो या सीट्स का हो। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं यहां पर रामकृपाल जी से पूछना चाहूंगा। रामकृपाल जी, लोकसभा की अगर बात की जाए 2019 लोकसभा, बीजेपी का जो वोटिंग परसेंटेज था, वोट शेयर था 40.2%। और यहां पर मैं चाहूंगा जरा उसको स्क्रीन पर दिखाएं एक बार, यहां पर भी उसके 40.5% इतना दिखाई दे रहा है वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए। टीएमसी का था 43.3% और इस बार आ रहा है जो हमारा आकलन है 43.9%। लेफ्ट का था 7.5% और यहां पर है 10.7%। रामकृपाल जी, अगर लोकसभा के जो वोटिंग परसेंटेज है उसको सीटों में कन्वर्ट करें, लोकसभा 2019, तो टीएमसी को 158 सीटें मिलती हैं और हमारा आकलन कह रहा है ऊपर आज का 142 से 152 के बीच में। और बीजेपी को लोकसभा के बेसिस पे अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 128 सीटें मिलती हैं और यहां पर हमारा आकलन कह रहा है 125 टू 135। रामकृपाल जी, ऐसा लगता है कि लोकसभा के बाद जो अभी के चुनाव हुए इसमें बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन नहीं कर पाई बीजेपी, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसे आसार दिख रहे हैं। आपका टेक? देखिए निशांत जी, लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव की तुलना में करता नहीं हूं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव अगर आप देखेंगे तो दिल्ली की सारी सीटें बीजेपी को मिल गई थी। उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव होता है तो एकदम रिजल्ट अलग होता है। और ये आज से नहीं है, बहुत पहले से है। राजीव गांधी को पूरे कर्नाटक में जब 1994-95 का वो चुनाव हुआ था, वो 84-85 का, उसमें लोकसभा में सारी सीटें दे दी और उसके 3 महीने के 90 दिन के भीतर ही चुनाव हुआ। तो वहां की जनता ने अपने राज्य के लिए जनता पार्टी की सरकार हेगड़े को मुख्यमंत्री माना। तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, जो आप दिखा रहे हैं, मैंने फिर कहा है कि बहुत नेक टू नेक फाइट है और 3 सीट से 128 या जैसा आपने अपर लिमिट 135 के करीब कहा है, तो वहां तक मैंने जो बात कही थी कि 2 तारीख को एक बात तय हो जाएगी कि एक पार्टी इकाई से 2011 में 0, 2016 में 3 और 2021 में वो तिहाई में पहुंच रही है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी केंद्रीय सत्ता, मतलब एक तरह से जिसको कहते हैं कि एक केंद्रीय पार्टी वहां पे जाके बैठ गई और उसने 2 ऐसी पार्टियों को, सीपीएम और कांग्रेस को, कांग्रेस ने 30 साल राज किया, सीपीएम ने 30 साल राज किया, 10 साल ममता ने किया, तो 2 राष्ट्रीय पार्टियों को उसने किनारे कर दिया है। रही बात वो इस बार खुद अपनी सरकार बढ़ा पाती या ममता जी बनाती हैं, ये देखिए बहुत नेक टू नेक फाइट है। सर, ये मैं सवाल एक बार पूछ लेता हूं जो हमारे साथ टीएमसी की हैं। मैम, आपके लिए जीत मैटर करती है या जीत का मार्जिन भी मैटर करता है? जूही जी, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मेरे साथ कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं। सर, आपके अनुसार यहां पर बहुत सारी बातें, बहुत सारे क्लेम्स किए गए, आप लोग इस बार साथ भी आए, लोकसभा में साथ नहीं थे लेफ्ट के, आपको लगता नहीं है कि गेन्स बहुत ज्यादा नहीं है एग्जिट पोल के हिसाब से? देखिए निशांत भाई, कोई जीतेगा कोई हार जाएगा, हम बहुत ज्यादा इस पर मैं आपको फिर से बता दूं कि 2 तारीख को क्लियर हो जाएगा और जो भी चीज आएगी वो हमें मंजूर है। रही बात, जैसे बिल्कुल सही कहा रामकृपाल जी ने, 30 साल हमने शासन किया, 30 साल वामपंथ ने, 10 साल ममता बनर्जी ने। अब जो है छल झूठ कपट प्रपंच जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में किया, बेरोजगारी के नाम पर, रोजगार के नाम पर, मजदूर के नाम पर, किसान के नाम पर, वो सारा सब कुछ देख रहे हैं। और इसके बाद भी अगर कहीं ना कहीं अपने भाव प्रभाव और स्वभाव के स्थिति के हिसाब से ये लोग एक मायावी आवरण रचते हैं और उसमें कहीं कुछ गेन करते हैं, तो झूठ से और कपट से किया गया गेन कोई बहुत बड़ा गेन नहीं माना जाता है।
आम जनता को आप रिलीफ बंगाल में देने की बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में जहां आपकी सरकार है वहां बेरोजगारी के आंकड़े ऊपर तक है। आप बात समझिए। तो आप किस बात के, किस छल को, किस कपट को कर रहे हैं, वो देखने की बात है आज की डेट में। और सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि इस कोरोना काल को जिस तरीके से मिस हैंडल किया गया चुनाव के नाम पर, वो अपने आप में बहुत ही बुरा है। स्वास्थ्य मंत्री को तो अपने पद पे रहने का कतई कोई हक ही नहीं है। हम तो बार बार कोरोना की बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, आपको भी बुरी लग रही होगी, क्योंकि इस वक्त ऑक्सीजन से की कमी से और कोरोना के मिसमैनेजमेंट से देश सच में त्राही त्राही कर रहा है। सर, आप कोरोना की बात कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है, बल्कि हम इस बात को बार बार आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मेरे को ये सवाल खड़ा होता है, क्योंकि आपने कोरोना का जिक्र किया है, तो कोरोना खाली उन स्टेट्स में है जहां बीजेपी है या जहां पर कांग्रेस है, वहां पर भी है। और वहां पर मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, छत्तीसगढ़ का उदाहरण मैंने आपको दे दिया, राजस्थान का मैं आपसे सवाल पूछूं, आप मुझे बताइए आखिर कोरोना काल में क्यों होने दिया होला मोहल्ला पंजाब में अंदर? आप मुझे बताइए राजस्थान में क्यों नहीं लॉकडाउन कॉल किया गया? इन सब के भी तो जवाब मिलने चाहिए ना सर। मैं बिल्कुल देता हूं पूरी तरीके से। देखिए, कोरोना इस वक्त देश में है, पेंडेमिक एक्ट लगा हुआ है, और पेंडेमिक एक्ट में केंद्र सरकार के हाथ में सारा का सारा सिस्टम है पेंडेमिक एक्ट के नाम से। आप बिल्कुल पूरी तरीके से, तो आप राज्यों को, चाहे वो कांग्रेस के राज्य हो, चाहे वो भाजपा के राज्य हो, चाहे अन्य विपक्षी पार्टियों के राज्य हो, जो गलत करे उसके कान उमेटिए, और हम पूरी तरीके से तैयार हैं। छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो। अरे सर, आप सरकार हैं, आप तैयार क्या हैं? इन राज्यों का जो उदाहरण दिया है वहां पर आप ही सरकार हैं, आप थोड़ी इंतजार करेंगे। होला मोहल्ला कराने से पहले आपने परमिशन ली थी, आपने करा दिया था। जो क्रिकेट सीरीज आपने कराई थी उसमें आपने परमिशन ली थी, आपने करा दी थी क्रिकेट सीरीज। आपको देश के जाने माने पत्रकार हैं, आप सारी चीजें जानते हैं कि सिर्फ आप होला मोहल्ला और आईपीएल। अब आप ये बता दीजिए कि पूरे देश में जो आईपीएल सीरीज चल रही है इसमें राज्य सरकारों का हाथ है, जो दिल्ली में चल रही है उसमें राज्य सरकार का हाथ है। क्या बात करते हैं आप? सर, थोड़ा सा मैं आपको इसमें करेक्शन करना चाहूंगा। देखिए, आईपीएल के ऊपर वो हो रही है, कैसे हो रही है, आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन आईपीएल का स्टेडियम खाली होता है और इंडिया लेजेंड्स का जो था उसमें 25,000 लोग मैदान में होते हैं, उसमें फर्क हो जाता है सर, उसमें फर्क हो जाता है। अच्छा, खैर, एनीवे, अब आप बार बार कोरोना का जिक्र कर रहे हैं, इसलिए मुझे आपको बताना जरूरी था कि ये भी पार्ट देख लीजिए, उसको इग्नोर मत करिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।